दोस्तों, जीवन में हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छू लें, लेकिन एक सच्चाई हमारे साथ रहती है। वे हैं हमारे पूर्वज, जिनकी मेहनत, जिनके संस्कार और जिनके आशीर्वाद के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक का यह समय यानी पितृपक्ष सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि अपने पितरों को याद करने, उन्हें तर्पण और श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे सुनहरा अवसर है। तो आइए आज मैजेस्टिक मंत्रास पर हम जानेंगे पितृपक्ष 2025 कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और इसकी तिथियां क्या है और इसका आध्यात्मिक महत्व इतना गहरा क्यों है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष क्या है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है पितृदेवो भवः, अर्थात जैसे हम मातृदेवो भवः और पितृदेवो भव मानते हैं, वैसे ही पितरों को भी देवतुल्य माना गया है। पितृपक्ष का सीधा अर्थ है पूर्वजों के लिए समर्पित पखवाड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिन का समय पितरों के लिए रखा गया है। इन दिनों में तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और दान करके हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। कहते हैं इस अवधि में पितृ धरती पर आते हैं और अपनी संतान से तर्पण की अपेक्षा करते हैं। यदि उन्हें सम्मान और भोजन मिलता है तो वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष 2025 की आरंभ और समाप्ति के बारे में। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 दिन रविवार भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से शुरू हो रहा है और इसकी समाप्ति 21 सितंबर 2025 दिन रविवार, जो सर्वपितृ अमावस्या है, तब तक रहेगी। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा पर हो रही है और खास बात यह है कि उसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल लगता है, इसलिए पूजा पाठ के नियमों का पालन करना आवश्यक है। पंडितों का मानना है कि ग्रहण के उपरांत पितृपक्ष का आरंभ एक विशेष संयोग है, जिससे इस बार के श्राद्ध कर्म और भी अधिक फलदायी होंगे। आइए जानते हैं पितृपक्ष 2025 की श्राद्ध तिथियां। इस दिन अगर किसी व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि का पता ना हो तो वह सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करके सभी पितरों को तृप्त कर सकता है। आइए जानते हैं श्राद्ध की विधि और नियम। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कुशा, जल और तिल लेकर पितरों का तर्पण करें। पके हुए चावल, तिल, जौ और घी से पिंड तैयार करके अर्पित करें। पितरों के नाम से ब्राह्मण को भोजन कराएं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा और चींटियों को भोजन दें। वस्त्र, अन्न, दक्षिणा, छाता, जूते इत्यादि का दान करना अति उत्तम माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध का सबसे उत्तम समय दोपहर का होता है। इसी समय तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष का क्या महत्व है। जन्म के लेने के साथ हम 3 ऋण के साथ आते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण से मुक्ति श्राद्ध कर्म करने से ही मिलती है। दूसरा, तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा, पितृ प्रसन्न होकर परिवार को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का वरदान देते हैं। चौथा, पितृपक्ष के दिनों में विवाह, गृह प्रवेश, नई शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और पांचवा, इन दिनों दिया गया दान
अक्षय फलदायी होता है। चंद्र ग्रहण और पितृपक्ष 2025। इस बार पितृपक्ष का आरंभ चंद्र ग्रहण के बाद हो रहा है। शास्त्रों में इसे बहुत ही दुर्लभ और फलप्रद योग माना गया है। मान्यता है कि इस स्थिति में किया गया श्राद्ध और तर्पण 2 गुना फल देता है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि कर्कटी नामक एक स्त्री अपने पितरों को भूखी प्यासी छोड़कर अपने वैभव में लीन रहती थी। उसके पितर उससे अप्रसन्न हो गए और परिवार पर संकट आने लगे। बाद में जब उसने पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण किया तो उसके घर दोबारा सुख शांति लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की उपेक्षा करना जीवन को संकटों से भर देता है और जबकि उन्हें सम्मान देना जीवन को समृद्ध कर देता है। तो दोस्तों, यह पितृपक्ष सिर्फ कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ने का अद्भुत अवसर है। तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के इन दिनों में जब हम अपने पितरों को याद करते हैं तो वे भी हमें आशीर्वाद देकर हमारे जीवन के सारे मार्ग प्रशस्त करते हैं। याद रखिए, पूर्वजों की कृपा हो तो कोई बाधा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। इस बार 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पूरे श्रद्धा भाव से पितृपक्ष का पालन कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, क्योंकि पितरों को याद करना ही सबसे बड़ा पूजन है और उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा खजाना है। जय पितृदेव, जय सनातन धर्म। मैं हूं आपकी साथी रेखा और आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास। धन्यवाद।